बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे इंशाल्लाह। पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने आपको दी हुई है और दूसरी वो आपको फाइंड करने को कह रहे हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उन्होंने रिलेशनशिप भी आपको बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने फाइंड करनी है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो सेकंड इक्वेशन की रूट से एक्सीड करती हैं बाय 2। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब ये है, लेट से अगर इसकी रूट एक है 4, तो एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब है कि इसकी रूट होगी 4 + 2 यानी 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि इस वाली इक्वेशन की हम रूट्स को सपोज कर लेते हैं, अल्फा है एक रूट और दूसरी है बीटा, तो एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब ये है कि इसकी रूट्स होंगी अल्फा +2 और बीटा +2। ठीक है, ये जो कंडीशन इन्होंने बताई थी एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो सेकंड इक्वेशन की रूट से दो दो नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है, गिवन इक्वेशन की रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको उस डाटा को यूज़ करते हुए हम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम अगर रूट्स गिवन हो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था, तो उसको इस्तेमाल उनको रूट्स को हम ऐड करके सब मल्टीप्लाई करके हम उनकी वैल्यूज निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमें रूट्स ही ना गिवन हो, जैसे इस इक्वेशन में हमें रूट्स ही नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बुक में दो फॉर्मूलाज गिवन है, ये आपने याद रखना है पेज 34 पे। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, अब ये a b c क्या है, एक्चुअली अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे जो तीन कोएफिशिएंट्स हैं a b और c, इनको इन फॉर्मूलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है -b/a, b ये वाला है और a ये वाला है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल होता है c/a के, c ये वाला है, यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा होता है a ये वाली वैल्यू होगी जो x² के साथ लिखी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज यूज करते हुए हमने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है इस इक्वेशन का, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है x² + 9x + 20 = 0। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन में a b c की क्या वैल्यू वो यहाँ पे लिखनी है, ताकि हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल सकें। a यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था x² के साथ लिखी हुई कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं। x² के साथ यहाँ पे 1 लिखा है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b हमारे पास क्या होगा, x के साथ लिखे हुए कोएफिशिएंट को हम b बोलते हैं, x के साथ 9 लिखा है तो b की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। c हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं, c की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इनको इस्तेमाल करते हुए इसके रूट्स का प्रोडक्ट और सम निकालना है। सपोज कर लेते हैं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ऐसा हो तो सम ऑफ रूट्स क्या हमारे पास होगा, सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर आपने लिखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हमने सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला देखा था, -b/a। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, आपकी बुक में ये पेज 34 पे लिखा हुआ है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, -b/a और प्रोडक्ट का क्या है c/a। इन्हीं दो फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है -b/a, तो यहाँ पर b और a की वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू है हमारे पास 9 और a की वैल्यू है 1, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ रही है, -9। ठीक है, इसी तरह से अब हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। रूट्स हमने क्या सपोज किए हुए हैं, अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। दिस इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास 20 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाएगी 20। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो हमारे पास ये आई है, ये वैल्यू है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो इक्वेशन उन्होंने हमें डिराइव करने को कहा है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन में उन्होंने एक कंडीशन हमें दी थी, तो वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रूट्स ऑफ द अदर इक्वेशन
आर। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि इस इक्वेशन के जिसको हमने फाइंड करना है उसके रूट्स इस इक्वेशन से एक्सीड करते हैं बाय 2। ठीक है, एक्सीडिंग बाय 2। इसका मतलब है अगर ये इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, एक्सीड बाय 2 का मतलब ये है कि दो नंबर बड़े होंगे। अब हमने इस इक्वेशन के जिसको हमने फाइंड करना है उसके रूट्स का सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स, आपको पता है कि रूट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये एक रूट और दूसरी ये तो इन दोनों को ऐड करवा दें। अल्फा प्लस 2 इस रूट को हम इस रूट में ऐड करवा देंगे बीटा प्लस 2 में। ये 2 और ये 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा साथ हम ऐसे ही लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की हमने पहले वैल्यू निकाली थी, क्या है, -9। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -9। 4 प्लस -9, ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 4 -9 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, -5 आपके पास आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स ऑफ दी अदर इक्वेशन। अब इसी तरह से हमने इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस 2, सेकंड क्या है, बीटा प्लस 2। यहाँ पर लिखे हैं बीटा प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ 2 भी उससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा और बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा। इसी तरह से प्लस 2 और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 बीटा। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फा बीटा। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस 4 साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इधर वैल्यू पुट करेंगे किसकी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की। ये जो हमने पीछे फाइंड की थी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -9 आई थी। तो यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू यानी 20 पुट करेंगे, 20 प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -9, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। 20, ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएं, पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 और 2 मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा, प्लस 4। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करवा लें। 20 -18 प्लस 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का आंसर 6 आ रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 6। अभी जो सम और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया था, -5। तो यहाँ पर हम सम की जगह क्या लिखेंगे, -5 -5 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास 6 आया था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह हम लिख देंगे 6। एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो इन्होंने हमें डिराइव करने को कहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन के हमने ए बी सी की वैल्यू लिखी और इसके रूट्स को अल्फा और बीटा सपोज कर लिया। फिर हमने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a को इस्तेमाल करते हुए इसके सम निकाले रूट्स के। फिर इसी तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली। इसके बाद हमने क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है उसके रूट्स लिखे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ गई है। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 लिखा और जो पीछे हमने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये लिखी थी उसको भी यहाँ पर पुट किया और हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी हमने पीछे वाली फाइंड की हुई वैल्यूज को पुट किया था, यहाँ पर पुट किया था और यहाँ पर पुट किया था। इस तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल ली और ये जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स की वैल्यूज आई थी उनको हमने यहाँ पर और यहाँ पर पुट करते हुए अपनी इक्वेशन डिराइव कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये बिल्कुल टू जैसा ही क्वेश्चन है, बस कंडीशन को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर दिया। यहाँ पे भी उन्होंने आपको एक इक्वेशन दिया और दूसरी फाइंड करने को कहा है। इन दोनों में रिलेशनशिप उन्होंने ये बताया कि इसकी रूट से डबल होंगी, यानी अगर इसकी रूट क्या है अल्फा और बीटा है तो इस इक्वेशन की रूट जिसको हमने फाइंड करना है इसकी रूट हो जाएगी 2 अल्फा और 2 बीटा। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले हमने हमेशा की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है कि यहाँ पर आपने इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 लिखा है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी हमारे पास क्या होता है, एक्स के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट। यहाँ पर बी के साथ माइनस पी लिखा है तो बी की वैल्यू आपके पास माइनस पी हो जाएगी। सी क्या होता है, यहाँ पे एंड पे जो कांस्टेंट गिवन होता है वो, तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्यू है तो सी यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे क्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये सपोज कर लेना है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अब हमने इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट और सम फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, हमने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देखा था माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी और ए, माइनस यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, बी और ए की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू क्या है माइनस बी और ए की वैल्यू क्या है 1 1। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस पी, यानी यहाँ पे आप इसको सिंपली पी लिख दो। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने क्या सपोज की हुई अल्फा और बीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू, ए की वैल्यू है हमारे पास 1। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें क्यू डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ रही है क्यू। इससे नेक्स्ट हम क्या करते थे कि गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करते थे। यहाँ पे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन न्यू रूट्स विल बी, न्यू रूट्स हम किससे बोल रहे हैं, जो इक्वेशन हमने डिराइव करनी है उसकी रूट्स को। उन्होंने क्या कहा था, उस इक्वेशन की रूट्स इस गिवन इक्वेशन की रूट से डबल होंगी। यानी अगर इसकी रूट को हमने अल्फा कहा था और बीटा कहा था तो इस इक्वेशन की रूट्स हो जाएंगी 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, अब हमने इनको इस्तेमाल करते हुए सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। सम ऑफ रूट्स एस होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही दो रूट्स है ना, इन दोनों को ऐड करवा दिया। 2 इसमें से कॉमन निकल रहा है, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, पी के इक्वल होता है ये, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे पी। इसी तरह से अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। ठीक है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 आ जाएगा, अल्फा और बीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास। 4 ऐसे ही रहेगा, अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई थी यानी क्यू वो पुट कर देंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 क्यू। ठीक है, ये जो हमारे पास सम की वैल्यू आई है 2p और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 4q, इसको अब हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव करने में यूज करना है। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस की जगह यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 2p और p की जगह हम p की वैल्यू यानी 4 की पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ जाएगा 2p, एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस
क्यू पी की जगह 4q आ जाएगा, 4q इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन डराइव कर लिया जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन में एक दफ़ा फिर से आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ। गिवन इक्वेशन की हमने ए बी सी की वैल्यूज लिखी और उसकी रूट्स को हमने अल्फा और बीटा सपोज कर लिया। फिर हमने इस इंफॉर्मेशन को ये हमने यहाँ से लिया इक्वेशन से इस्तेमाल करते हुए सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। ये फॉर्मूला यूज किया, माइनस बी ओवर ए सम का फॉर्मूला था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी ओवर ए था। यहाँ पे हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने जो इक्वेशन क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन थी उसको यूटिलाइज करते हुए न्यू रूट्स बनाई। यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा आ गई। उन्होंने क्या बताया था कि गिवन इक्वेशन से 2 गुना बढ़ी है, तो 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा आ जाएगा। अब इन रूट्स को हमने इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन की हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। इस एस और पी की जो वैल्यूज आई थी उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करते हुए यहाँ पे एस की वैल्यू पुट की, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट की, तो हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको ये 5 पेयर्स ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और हर पेयर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन 4 बिल्कुल 2 और 3 जैसा सेम वैसा ही है। इसमें भी उन्होंने आपको एक इक्वेशन दिया, आपने इसकी रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको आपने फिर इन हर पार्ट में यूज करते हुए इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिराइव करनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है ना, इक्वेशन यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर ए आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखे हुए कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 लिखा है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। बी आपको पता है क्या होता है, एक्स के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट होता है यानी कि 2 हो जाएगा। सी आपको पता है यहाँ पे जो एंड में कांस्टेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये बी की और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, रूट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सी और ए की वैल्यूज पुट करें। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर लिखें 4 डिवाइडेड बाय 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। इसको भी यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है ना, ये हमने हर पार्ट में यूज करनी है। 5 पार्ट्स है ना इस क्वेश्चन के, तो हर पार्ट में ये यूज होगी। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको ये 2 रूट्स दिए हैं। फर्स्ट रूट है 1 ओवर अल्फा और सेकंड है 1 ओवर बीटा। सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, रूट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, रूट्स को ऐड करवा देंगे। अब आपको पता है ये 2 रेशोज आपस में ऐड हो रही हैं। जब भी 2 रेशोज आपस में ऐड हो रही हो तो क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर अल्फा बीटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस एलसीएम वाली वैल्यू को रेशियो के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। अल्फा बीटा को अगर हम इससे डिनोमिनेटर अल्फा से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा। तो इसके न्यूमरेटर को हम बीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से इसको भी और इसको भी डिवाइड करवाएंगे। अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय ये वाला डिनोमिनेटर यानी बीटा, ये इससे कट जाएगा। आपके पास क्या रह गया पीछे अल्फा, तो इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस न्यूमरेटर को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ही रहेगा, प्लस आ जाएगा 1 और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, एक ही बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे आप 2 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 2 लिखो, बोथ केसेस में आंसर आपका 3 ही आएगा। तो इसकी भी मैं प्लेसमेंट चेंज कर रही हूँ। अल्फा को पहले लाने के लिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बोथ केसेस में सेम ही बात है। नीचे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने अल्फा प्लस बीटा का क्या पीछे आंसर निकाला था -2, तो यहाँ पर आपने इसकी जगह लिख देना है -2।
इसी तरह से अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का हमने क्या आंसर निकाला था 4, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 4। इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -1/2। इसी तरह से अब आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। रूट्स क्या है हमारे पास, एक है 1/अल्फा, दूसरी क्या है 1/बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब भी दो रेशियोज मल्टीप्लाई हो तो उनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा बन जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की हम पहले वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्या है इसकी वैल्यू 4, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 4, ठीक है, 1/4। आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अब हमने ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज आई हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या यहाँ पर आएगी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस और पी की जगह हम वो वैल्यूज लिखेंगे जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ये एस की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2, यहाँ पर लिख देंगे -1/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। 4 से हम क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में भी जाता है, तो वो से कट जाएगा और ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। इसका मतलब है डिनोमिनेटर हमारे पास खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इन तीनों रेशियोज का एलसीएम ले लें। इसके नीचे 1 है, 1 2 4 का एलसीएम लेते हुए इसको सोल्व कर लें, जैसे हम रेशियोज को ऐड करते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट मेथड से सोल्व करने लगी क्योंकि वो आसान मुझे लग रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन की हर टर्म को, हर वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्क्वायर के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 1/2 एक्स के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा और 1/4 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो अब आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगी, 4 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 2 और x यहाँ पर रह जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रह गया इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास उन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पार्ट 2 में हमारे पास रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे इन रूट्स का। सम ऑफ रूट्स ऐसे से रिप्रेजेंट करें तो अल्फा ओवर बीटा में ऐड होगा बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। तो आपको पता है जब भी दो रेशियोज ऐड हो रही हों उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लें तो आपके पास यहाँ अल्फा बीटा ही आएगा। इसको चाहे बीटा अल्फा लिखो या अल्फा बीटा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बीटा अल्फा लिख रही हूँ मैं आपको, ताकि ये ना लगे कि अल्फा बीटा क्यों लिख दिया, एक ही बात है। आप यहाँ पे अल्फा बीटा लिखो या बीटा अल्फा। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे। बीटा ओवर बीटा अल्फा को हम बीटा से डिवाइड करवाएंगे, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा रह गया, तो इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अल्फा से। इसी तरह से इसको और इसको डिवाइड करवाएंगे। एलसीएम में जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वाली, इसको इस रेशियो के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, तो ये अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा आपके पास रह गया। तो ये जो न्यूमरेटर था बीटा ही है यहाँ पर लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा बीटा से, ठीक है। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको बीटा अल्फा लिखें या अल्फा बीटा लिखें, मैंने जैसे पहले बताया एक ही बात है, तो मैं इसे लिखने लगी हूँ अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने लगा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको इधर ऊपर स्पेस है यहाँ पे दिखाती हूँ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये बहुत दफ़ा आप लोगों ने मैथ में फॉर्मूला देखा हुआ है। ये इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के, ठीक है। इसके इक्वल होता है ना ये फॉर्मूला। अब अगर हमने
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, इसके साथ ये जो ये लिखा है इसे दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा देंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये वाला एज इट इज, प्लस 2 अल्फा बीटा इधर आकर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये हम जो बहुत कॉमनली मैथ में फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने उसी फॉर्मूला को चेंज करके इस शक्ल में लिखा है ताकि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकें, इसका फॉर्मूला बना सकें। उसका हमने ये फॉर्मूला बना दिया है ये यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमने इसका फॉर्मूला ऊपर डिराइव किया है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है इसके साथ -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर साथ क्या लिखेंगे -2 अल्फा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हमने स्टार्ट में ही इस गिवन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड की थी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 ये वाला ऐसे ही रहेगा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -4 इंटू 2 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 -8 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, यानी 8 का साइन आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी, -1 आपके पास आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया -1। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से अगर शो करवाएं तो दोनों रूट्स क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट बीटा ओवर अल्फा रूट से। ठीक है, आपको पता है जब भी दो रेशियोज मल्टीप्लाई हो, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई होकर अल्फा बीटा बन जाएंगे, बीटा इंटू अल्फा, इसको आप बीटा अल्फा लिख लो या अल्फा बीटा लिख लो, एक ही बात है, मैं इसको अल्फा बीटा करके लिख रही हूँ अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पर भी आपने देखो तो अल्फा बीटा आपस में कट रहे हैं, 1 आ जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, जो सम और प्रोडक्ट आया उसको इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम s की जगह क्या लिखेंगे -1, x साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, +1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। पार्ट 3 में आपको ये दो रूट्स गिवन है, सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स एस जगह से हम शो करवाएं तो ये क्या है, इन दोनों रूट्स को हम ऐड करवा देंगे, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा ऐड हो जाएगा 2 बीटा -1 ओवर अल्फा में। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट सिमिलर लग रहे हैं देखने में, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के देखने में इकट्ठे एक जैसे लग रहे हैं, तो इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट करें इसकी थोड़ी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, ये -1 ओवर बीटा इसके साथ लिख देंगे, -1 ओवर बीटा। ये थोड़ी सी हमने रीअरेंजमेंट किया। अब इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में सबसे पहली वाली वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है, अगर ऐसा हो तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। माइनस को हमने कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा 1 ओवर अल्फा। आपको पता है जब भी माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर साइन जरूर चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा और साथ 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करवा देंगे, बाकी सारी वैल्यू साथ ऐसे ही लिखी जाएगी, 2 अल्फा प्लस बीटा -1। अल्फा और बीटा का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर अल्फा इंटू बीटा ही आता है। ये जब हमारे पास एलसीएम आया अल्फा इंटू बीटा, इसको हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, तो हम देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है, बीटा आएगा। तो ये जो न्यूमरेटर है इसका, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा।
इसी तरह से इन दोनों की भी डिवीजन करवाएंगे। ये बीटा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा रहेगा, इस न्यूमरेटर को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। बीटा अल्फा से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बीटा रह जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा 1 और अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा -1, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, बात एक ही होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 + 1 कर लें या 1 + 2 कर लें, बोथ केसेस में आंसर 3 ही हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं इस जैसा लिखने के लिए। बीटा प्लस अल्फा को हम लिखने लगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड करी थी, -2 होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 -1 ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू थी 4। ठीक है, ये यहाँ पर लिखी है जो हमने अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये वैल्यू अब आपके पास क्या बन जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस आ जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा। ये ब्रैकेट भी अब ओपन होगी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, यहाँ पे 1 और नीचे 2 बच गया था, 1/2। -4 + 1/2 को कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करवाएं, -4 + 1/2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करवाते हैं, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, -4 + 1/2, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -7/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सम की वैल्यू लिखते हैं, क्या आ गई है हमारे पास, -7/2। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों रूट्स को हम यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट रूट क्या थी, 2 अल्फा -1/बीटा, सेकेंड रूट हमारे पास क्या है, 2 बीटा -1/अल्फा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको पता है कि इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, और ये जो -1/बीटा है इसको अलग से इससे मल्टीप्लाई सारी वैल्यू से करवा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बीटा -1/अल्फा से, और -1/बीटा अलग से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा -1/अल्फा से। ठीक है, अब इसको अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे, अल्फा बीटा साथ ऐसे ही रहेंगे। 2 अल्फा माइनस अल्फा 1/अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2 अल्फा न्यूमरेटर है तो ये एक न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 अल्फा आ जाएगा, नीचे अल्फा एज इट इज ही रहेगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 बीटा 1/बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बीटा ये जो कि न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 बीटा एज इट इज ही आ जाएगा, बीटा नीचे जो डिवीजन में था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1/बीटा 1/अल्फा से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा आपके पास, 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आपके पास 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ये अगर आप देखो तो अल्फा से अल्फा कट रहा है, बीटा से बीटा कट रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -2, ये वाला -2 ये वाला आ जाएगा, प्लस 1/अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड कर ली थी वो पुट करेंगे। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। माइनस और माइनस आपको पता है -2 -4 हो जाएंगे, प्लस 1/अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन होगी, ये दोनों 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 आ जाएगा, 16 -4 प्लस 1/4, 16 -4 सॉल्व हो रहे हैं आपस में, 16 -4 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, 16 में से 4 को माइनस करवा दें तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1/4। इनका एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करवा लें, आपकी मर्जी है, 4 आ जाएगा एलसीएम लेने पे नीचे। ठीक है, 4 और 1 की डिवीजन करवाएं अगर तो आपके पास
क्या आंसर आता है 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 और 4 की डिवीजन करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1, तो इसको इसके न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास यहाँ पे 48 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, 48 प्लस 1 49 होता है, डिवाइडेड बाय 4। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 49/4। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन इस सम और प्रोडक्ट की वैल्यू से डिराइव कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -7/2, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम सम की जगह क्या लिखेंगे -7/2। एक्स ऐसे ही आ जाएगा साथ, प्लस पी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई है 49/4 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 7/2। एक्स ऐसे ही प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यूज को खत्म करवाना है, 2 और 4 को खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की हर टर्म को, हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसको उसका रीजन ये है कि फिर ये 4 भी कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इसके टेबल में भी जाता है और इसके टेबल में भी जाता है। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। इससे पहले होगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब इससे 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह से अब इससे 4 को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और फिर इससे भी 4 मल्टीप्लाई होगा। 4x² से मल्टीप्लाई होकर 4x² हो जाएगा। 2 और 4 की कटिंग होगी, 2 1 2, 2 2 4 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 और 7 आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 और 7 मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 14x आ जाएगा। प्लस 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ 49 रह जाएगा। 49 इज इक्वल टू 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास गिवन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट 4 में आपको ये दो रूट्स गिवन है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ऐसे से रिप्रेजेंट करवाएं तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था। ये बहुत फेमस फॉर्मूला जो हम मैथ में बहुत दफा यूज कर चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसको यूज किया। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमने क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने इस फॉर्मूला से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। तो इसमें क्या होगा, इसको यहीं पर रहने देंगे इस वैल्यू को, उसके साथ जो लिखा हुआ है 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसके साथ ये प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर आके माइनस में चेंज हो जाएगा। 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इसकी जो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो यहाँ पर पुट करते हैं। इसके इक्वल है ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हमने वैल्यू जो शुरू में फाइंड कर ली थी, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पर पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2 ऐसे ही। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। -2 इंटू 4 8 होगा। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा। तो 8 और 4 को माइनस करवा दें तो आंसर हमारे पास सम का क्या आ जाएगा -4। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को हमने कंबाइन करके बाहर होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा की यहाँ पे वैल्यू जो हमने शुरू में ही फाइंड कर ली थी 4 है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के, तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 16। अब इस सम और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेनी है। यहाँ पर लिखें रिक्वायर्ड इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस और पी की वैल्यूज पुट करें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16 इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पार्ट 5 में ये दो आपको रूट्स गिवन है। सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स एस से अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड करवा दें। 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। ये -1 और -1 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली वैल्यूज को हम साथ साथ लिख देंगे। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 आपको पता है -2 हो जाएगा। इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बाहर -2 ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की जो हमने शुरू में ही वैल्यू निकाल ली थी वो क्या थी, -2। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं -2। ठीक है, -2 ये वाला ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, +2 -2 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, 2 को 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। -2 ये वाला ऐसे ही रहेगा, -4 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, -6 आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हमने इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से अगर इसे शो करवाएं तो ये √2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 बीटा -1 से। इसमें जो 2 अल्फा है इसको सारी वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 को इस सारी वैल्यू से अलग से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा इससे 2 बीटा -1 से, और इसी तरह से ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बीटा -1 से। ठीक है, 2 अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं पहले, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होकर अल्फा बीटा ऐसे ही रहेगा। जिसके साथ प्लस का साइन है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फा ही रहेगा। अब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेंगे, बीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आपको पता है प्लस रहता है, 1 प्लस हो जाता है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। अब इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। 4 अल्फा बीटा, इसमें से -2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो -2 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अल्फा रह जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बीटा आ जाएगा, +1 साथ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट करनी है जो हमने शुरू में ही फाइंड कर ली थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 4 -2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2 +1। 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, +1। 16 + 4 20 होता है, 20 + 1 21। आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ये जब हम जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आई हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एस और पी की जगह हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एस की वैल्यू हमारे पास आई है -6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6, एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 21, तो यहाँ पर ये हम p की जगह 21 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन होगी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2, 3 और 4 हमने कर लिए हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या सवाल आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र करें ताकि हम आपकी कंफ्यूजन को रिमूव कर सकें और आपके लिए आसानी क्रिएट कर सकें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।